इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, और कोई सरकार नहीं दिया जितना दे रहे हैं, और किसी सरकार ने दिया। आप ही बता रहे हैं क्या दिया। 70 साल का रोना ही रोना था। 9 साल 10 साल शासन करने के बाद भी तुम्हारी औकात अपने काम गिनाने की नहीं है। 70 साल की नाकामियां गिनाने की रह गई, तो तुम करोगे क्या? सिर्फ इसलिए बीजेपी पसंद है क्योंकि मुसलमान कष्ट में आएगा, इसलिए पसंद है कि मुसलमानों की चलनी बंद होगी, इसलिए पसंद है कि चंद प्रतिबंध मुसलमानों पर लगेंगे, इसलिए पसंद है कि टीवी पे बकरीद की डिबेट आएगी, इसलिए पसंद है कि बुर्का बैन हो, इस पर डिबेट आएगी, इसलिए पसंद है। देखा नहीं आपने 3 तलाक का बिल पास हुआ, खुश होना चाहिए था मुस्लिम महिलाओं को, और जश्न मना रहे थे भैया आरएसएस के लोग। अरे कानून तो महिलाओं के लिए। सरकार में नसबंदी हो रहा था, अभी देखो कोई सीना तान के चल रहा है। बीजेपी सरकार में सीना तान के चल रहा था, गुंडागर्दी खत्म हो गया तो बेकार है। अरे सारा मिली जुली सरकार चोर है। भाई बस स्टैंड पर पब्लिक थी, भाई बंदों को जाने के लिए रेलगाड़ी नहीं चली, मर गए, रेल पे मर गए, पटरी पे सोते सोते मर गए, लाशें पहुंची। यूपी में गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिर गई, पहली बार ऐसा हुआ कि शमशान से लाशें घर पहुंची, वरना घर से लाश शमशान आती है, ऐसा यूपी में पहली बार। एक्सपोर्ट लाइन काम चलना चाहिए। हम तो 24 किसी को नहीं जानते, हम उस आदमी को जानते, शिक्षित आदमी बैठे, हर किसी को रोजगार दे, हर किसी को रोटी कपड़ा दे, बस। और हमें चाहिए क्या? तो मोदी जी दे रहे हैं, बनाना। मोदी जी क्या दे रहे हैं? 450-300 रुपए का सिलेंडर 1200 का कर दिया मोदी ने, 200 रुपए घटा के 1000 रुपए का कर दिया, ये दिया मोदी ने। 2000 रुपए ज्यादा खेती होने में, किसी के नाम अगर खेती है उसके नाम पे 2000 रुपए डाल दिए। भाई 2000 रुपए में लागत कितनी लगती है आप अंदाजा लगाओ। एक फसल होती है कितने महीने में आपको पता होना चाहिए? 3-4 महीने। उससे 3-4 महीने में होती है, और उसके 2000 रुपए आपने अगर आम आदमी को दे भी दिए तो उससे भला हो जाएगा? 1 किलो चावल, 1 किलो चना, 1 पैकेट नमक का देने से देश का भला हो जाएगा? इस देश को चाहिए शिक्षा और रोजगार। आप शिक्षा और रोजगार दे दीजिए, देश अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा। आप देख लीजिए, सबसे जनसंख्या ज्यादा अपने देश में, और कहाँ? चीन में। वो सबसे ऊपर जा रहा है चीन, इसलिए जा रहा है, वहाँ पे शिक्षित लोग हैं। यहाँ पे आपके पास में कितने लोग खड़े हैं, आप यहीं से सर्वे कर लो, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इसमें से आधे नहीं पढ़े लिखे निकलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना, जुमलेबाजी चलती है। कितना सहमत है इनकी बात से? भाई मैं इतना सहमत हूँ, पढ़े लिखे तो जितने यहाँ खड़े हैं, जितने खड़े हैं भाई साहब पढ़े लिखे तो होंगे। आम आदमी ये सोचता है कि आप पढ़े लिखे होंगे, ऐसी बात की किडनी गुर्दा बेच के लोग बात जो ये कह रहे हैं ना, इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, और कोई सरकार ने दिया जितना दे रहे हैं, और किसी सरकार ने दिया। आप ही बता रहे हैं क्या दिया। अरे भैया हम तो ये कहना है एक्सपोर्ट लाइन चालू हो तो जिससे बेरोजगारी दूर होगी, सिलाई का काम चलना चाहिए। ये हमारे सिलाई के काम से बहुत बेरोजगारी दूर होती है। एक्सपोर्ट लाइन चले, इतना जो है नोएडा में एक्सपोर्ट लाइन है, ये सारा ठप पड़ा है। ये जब से बीजेपी सरकार आई है इसमें ये सारा एक्सपोर्ट लाइन ठप है, आज 10 साल से। आपको 10,000 की चिंता है, आपके बच्चे कितने हैं? अरे नहीं बताइए। अरे आपके बच्चे करना पड़ा हुआ है, वो भी चलना चाहिए। माइक देते यार, ये सवाल पूछ लेंगे, इनको दे दो माइक, ये सवाल पूछ लेंगे। आप अपना माहौल किसका? 24 में माहौल किसका है? खुला खुला बदलाव का, खुला खुला इंडिया गठबंधन, खुला खुला। बीजेपी दूर से दूर तक नहीं, ठीक है भाई। मोदी जी ने क्या दिया? झूठ फरेब जैसा राजा जुमले दिए, जुमले। 70 साल से सरकार चलती आ रही, कभी 3.5 अब बताता हूँ 70 साल की बात। ये इतने बड़े मूर्ख हैं। पहली बात तो 70 साल पूरे बीजेपी कांग्रेस के नहीं है। दूसरी बात, 70 साल का रोना ही रोना था। 9 साल 10 साल शासन करने के बाद भी तुम्हारी औकात अपने काम गिनाने की नहीं है। 70 साल की नाकामियां गिनाने की रह गई, तो तुम करोगे क्या? और अगर कांग्रेस होती 70 साल बाद भी तो कहती अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। भाई साहब इतना कष्ट दिया है, अगर काम वो गिना नहीं पा रहे हैं, ये कहते हैं कि हमने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। भाई साहब बिल्कुल मुद्दा विहीन कर दिया, क्योंकि चुनाव और लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। भाई ये देश के 10-5% लोग हैं जो मुसलमानों को सुई चुभाने के लिए देश के 90% लोगों की छाती में भाला भोगने को तैयार है। सिर्फ इसलिए बीजेपी पसंद है क्योंकि मुसलमान कष्ट में आएगा, इसलिए पसंद है कि मुसलमानों की चलनी बंद होगी, इसलिए पसंद है कि चंद प्रतिबंध मुसलमानों पर लगेंगे, इसलिए पसंद है कि टीवी पे बकरीद की डिबेट आएगी, इसलिए पसंद है कि बुर्का बैन हो, इस पर डिबेट आएगी, इसलिए पसंद है। देखा नहीं आपने 3 तलाक का बिल पास हुआ, खुश होना चाहिए था मुस्लिम महिलाओं को, और जश्न मना रहे थे भैया आरएसएस के लोग। अरे कानून तो महिलाओं के लिए आया था, तुम बीजेपी के कार्यालय में हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबको साथ लेके, अगर यूपी वाले की बात कर देता हूँ, एक बधाई दिखा दोगे यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से ईद और बकरीद की, तो जो कहो वो गुलामी। भाई मोदी जी ने तो एक बार दे भी दी, ये वाले तो इतने बड़े धार्मिक हैं कि ये बधाई ही नहीं दे सकते।
अगर बधाई नहीं दे सकते, मैं बिल्कुल नहीं कहता ईद की मत दो, तो दिवाली की काहे देते हो, रक्षाबंधन की काहे देते हो? सेक्युलर हो ना, तो किसी की मत दो, और देते हो तो दोनों की दो। ठीक, अगर नेता हो, देखो सुनो, जो बंदा, सुनिए सुनिए सुनिए, जो नेता है, जितने यूपी में वोट दिया, भाई कितने सुनो सर, एक मिनट, अब सुनिए, अगर यूपी में तुम सरकार में आए हो तो जिसने तुम्हें वोट दिया तुम उसके भी मुख्यमंत्री, जिसने नहीं दिया तुम उसके भी मुख्यमंत्री हो, तुम सबके मुख्यमंत्री हो। फिर एक पक्ष के प्रति ऐसी घृणा कि एक को बधाई देना और एक को बधाई नहीं देना, ये तुम्हें कहाँ से शोभा देता है? बीजेपी को लोग कहते हैं हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। रमेश भदौड़ी, राइट, एकदम करेक्ट एग्जाम्पल है। रमेश भदौड़ी एक अकेला व्यक्ति नहीं है, उसकी जैसी पूरी जमात है और उन लोगों का नेतृत्व करता है। और उससे भी शर्मनाक वो था कि उसके पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन, जिसके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, एजुकेटेड, और रविशंकर, ठीक है, वो कानून मंत्री रहा, वो दोनों हंस रहे थे। ठीक, ये क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये क्या सोचते हैं एक समुदाय के बारे में। एक समुदाय की पार्लियामेंट में बेइज्जती कर दी, एक व्यक्ति को पार्लियामेंट में नहीं छोड़ा, सड़क पर, जमीन पर, मोहल्ले में, गली में क्या छोड़ेंगे? एक पावरफुल नेता जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनरेबल बंदा है देश का, और एक सांसद है, उसकी इज्जत आबरू की फिक्र नहीं, एक संसद की आबरू इज्जत की फिक्र नहीं, गली मोहल्ले में क्या होता होगा कल्पना कर लो। खेद प्रकट किया ना राजनाथ सिंह जी ने। खेद का क्या करें हम, 10 साल से वही कर रहे हैं। और खेद क्यों प्रकट करना पड़ा? तुम्हारे बंदे ने बोला ही क्यों? खेद प्रकट करना है तो इस देश की जनता से मोदी जी सबसे पहले माफी मांगे। 15 लाख जो बोले थे वो आज तक नहीं दिए मोदी जी ने। क्यों बोला था झूठ? नहीं, वो तो एक चुनावी जुमला था, एक बयान भी आया था उनकी, सारे जुमले नहीं, चुनाव जुमला था तो मोदी जी ने जुमला क्यों नहीं बोला? नोटबंदी के टाइम पर मैंने तुमसे 50 दिन मांगे हैं, जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाऊंगा, फिर पता ही नहीं कहाँ चले गए। ठीक, इसी टाइम में, कोरोना के टाइम में, भाइयों, 1 दिन का, फिर 10 दिन का, फिर 21 दिन का, फिर फलान दिन का, फिर ढिमकान दिन का, और फिर कुछ चौपट। ठीक, सड़क पर, फिर इसके बाद सड़क पर पब्लिक थी। ठीक भाई, बस स्टैंड पर पब्लिक थी भाई, बंदों को जाने के लिए रेलगाड़ी नहीं चली, मर गए, रेल पे मर गए, पटरी पे सोते सोते मर गए, लाशें पहुंची। यूपी में गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिर गई। पहली बार ऐसा हुआ कि शमशान से लाशें घर पहुंची, वरना घर से लाश शमशान आती है, ऐसा यूपी में पहली बार हुआ। ठीक, ऊपर से हाथरस का कांड, यहाँ यूपी के हाथरस में पूरी नेशनल मीडिया थी, एक बंदा, एक मीडिया का चैनल अंदर नहीं जा सका, एक अंदर नहीं जा सका। सीमा हैदर पूरी देश की सीमा लांग कर आ गई यूपी में। ये देखो, ये है प्रशासन, इतनी अच्छी हो, ऐसी इतनी प्रशासन है यूपी सरकार की। और देखो योगी जी की बात सुनो, योगी जी ने कोई कानून व्यवस्था का दम भरते हैं आप, इतने सारे कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बताता हूँ भाई साहब। यूपी सुनिए, ट्रेन के अंदर एक सरफरे, ठीक है, फौजी ने मार दिया। ठीक, अभी आंख फोड़ दी हाल में। ठीक, अब इसके बाद कितने कांड हुए यूपी में? कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ एक पक्ष को दबाना और दूसरे को उठाना, यही चलता है। ठीक, मैनेज होता है, मैनेज। अरे पहले क्या हुआ था, नसबंदी हो रहा था कांग्रेस सरकार में, अब कांग्रेस सरकार में नसबंदी हो रहा था। अभी देखो कोई सीना तान के चल रहा है, बीजेपी सरकार में सीना तान के चल रहा था। गुंडागर्दी खत्म हो गया तो बेकार है। अरे सारा मिली जुली सरकार चोर है, चोर है। ये सही बोला, चोर है सरकार, ये सही बोला है। ये अंकल जो बोल रहे हैं, ये अंकल जो बोल रहे हैं ये चोर है। बीजेपी में वो एकदम ओरिजिनल नेता है, और सीना ठोक के कह रहा हूँ मैं।